हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसकी यूनिट हमने देखी थी। ठीक है। तो आपके बुक में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। क्या एग्जाम्पल्स हैं? पहला एग्जाम्पल्स, वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक है, सबको पता है। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर में वाटर यहाँ तक फिल है और दूसरे कंटेनर में ये 50% फिल है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि वाटर कैसे फ्लो करेगा, ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर हमेशा ए से बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा है और इसका लेवल कम है। तो पहला पॉइंट है कि वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, हमने दो बॉल्स लिए एक कंटेनर में। सपोज करो इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को मैं आपस में टच करके रख दूं थोड़े टाइम के लिए, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, 70-70 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हीट कैसे फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हमने ये देखा कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब हाई टू लो की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, सब कैसे फ्लो करता है? हाई से लो की तरफ। उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड ऑन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोस पॉइंट, दिस लेवल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फ्लो करता है या क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करेगा? बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक लेवल, 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक लेवल कितना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लेवल भी कैसे फ्लो करेगा? हाई टू लो की तरफ फ्लो करेगा। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, जैसे आपकी बुक में आगे 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉइंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सेकंड, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? तो एटम में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, लो टू हाई। और पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल दिया है क्लाउड का। किसका एग्जांपल दिया है? क्लाउड का। एग्जांपल में ये बोला है कि बादलों में जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग मतलब जब बिजली कड़कती है, जब वो गिरती है तो कैसे गिरती है? अर्थ पे आती है। अर्थ का जो पोटेंशियल वो कैसा है? हाई पोटेंशियल है। अर्थ का पोटेंशियल कैसा है? हायर पोटेंशियल। ठीक है, और क्लाउड में जो चार्जेस होते हैं नेगेटिव चार्ज, वो क्या हो गए? लो पोटेंशियल। तो बिजली कैसे गिरी? हाई टू लो की तरफ। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो, ये जो लेवल की हमने बात की, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का वैल्यू कितना है। 2 पॉइंट के बीच का वैल्यू कितना है, पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल किसको बोलेंगे? लेवल कितना है। द लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब लेवल की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब हम 2 पॉइंट के बीच की वैल्यू की बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। ठीक है, उनके बीच के एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे। 50 गुना, जैसे 50 गुना पोटेंशियल डिफरेंस है कि 40 गुना, कितना है। ठीक है, अगर वैल्यू की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर लेवल की बात करेंगे तो क्या होगा? मेरा पोटेंशियल होगा। क्लियर है? ये था हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है कि द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, आप ऐसे समझो कि किसी पॉइंट ए से, सपोज करो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव,
और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर एक कूलम चार्ज को ए से बी पे ले जाना है, कहाँ से कहाँ ले जाना है, ए से बी पे ले जाना है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, V से। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्टेज। क्या हो गया, वोल्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या होता है, वोल्ट का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा और उतना ही तेज हमारा करंट होगा। जैसे कि अगर जैसे ये मार्कर है, इसको मैं जितना स्लो धक्का दूंगा उतना धीरे धीरे जाएगा, और जितना फास्ट धक्का दूंगा उतना वो तेज ट्रैवल करेगा। तो वोल्टेज क्या करता है, या वोल्ट का काम क्या है, वो करंट को पीछे से ढकेलता रहता है। करंट को क्या करता रहता है, ढकेलता रहता है। अब जैसे मान लो कि 230 वोल्ट का करंट है तो ऐसे तेज ढकेलेगा, और 10 वोल्ट का करंट है तो धीरे 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 ढकेलेगा। 50 वोल्ट का करंट है धीरे धीरे, 2000 वोल्ट का करंट है एकदम फास्ट ढकेलेगा। समझ में आएगा, एकदम पीछे से प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। करंट कैसे ट्रैवल करेगा, फास्ट, पीछे से वोल्टेज उतना तेज कर दो। ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, उतना तेजी से वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या होता है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब देखो वोल्ट जो होता है उसकी कुछ स्मॉलर यूनिट भी होती है और कुछ बिगर यूनिट भी होती है। अब स्मॉलर यूनिट में क्या होता है, जैसे 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 माइक्रोवोल्ट में 10⁻⁻6 वोल्ट होता है। बिगर यूनिट क्या होती है, 1 किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या था, वोल्ट की 2 यूनिट हमने आपको बताई, स्मॉलर भी होता है और बिगर भी होता है। ठीक है, और वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है। क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट का काम क्या होता है, पीछे से करंट को धक्का देना। क्या करना है, पीछे से करंट को धक्का देना। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। ठीक है, उतना फास्ट करंट चलेगा। लोग बोलते हैं ना 10 वोल्ट का करंट है, घर में 220 वोल्ट का करंट आता है, 230 वोल्ट का, तो स्पीड उसकी रहती है, उतना तेज़ी से वो आता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा चलेगा, उतना तेज मतलब वो चलेगा। ठीक है, मिटाएं। तो अब देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होता है कि जितने कंडक्टर होते हैं ना, जितने मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो एटम होते हैं, उस एटम का जो लास्ट वाला सेल होता है ना, लास्ट वाला सेल, उसमें आप हमेशा ध्यान दो कि उसमें आपको या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, मेटल्स के जितने भी एटम्स होंगे उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, या तो 3 होंगे। ठीक है, इसी को मेटल भी बोला जाता है। तो जो आखिरी, जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11, तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है, बट बहुत ही वीक फोर्स से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, जितने मेटॉलिक कंडक्टर होते हैं उनका जो ये लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। इसीलिए मेटल्स के जो, जैसे कोई मेटल है, अब इस मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मेटल्स में निकल करके घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कौन से डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में। रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं मूव, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये
मेटल्स जो होते हैं उनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर होने के कारण इनका जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम लगता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, मेटल्स में निकल करके घूमते रहते हैं। इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास होता है। ठीक है, देखो जिसके अंदर जितने कंडक्टर होते हैं ना उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो कंडक्टर नहीं होते उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसे लकड़ी में बिजली क्यों नहीं पास होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते तो कौन इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, बट इनका डायरेक्शन क्या रहता है, रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इसको सेल या बैटरी से कनेक्टेड कर दें, किससे कनेक्टेड कर दें, सेल या बैटरी से, तो इनका जो डायरेक्शन है फ्लो का वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा और हमको क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। ठीक है, देखो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है लेकिन छूने पे करंट नहीं लगता है। सपोज करो ये लोहा है, ठीक है, ये मेटल है, इसको मैं टच करूंगा तो मुझे करंट थोड़ी लगेगा। लेकिन अगर मैंने इसको बिजली में कनेक्ट कर दिया, या तो मैंने बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, अब इसको छूंगा तो झटका लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं बट उनका मोशन कैसा रहता है, रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, और अगर हम इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दे तो उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। इसी वजह से हमको क्या लगता है, करंट लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कि हर एक मेटल क्या होता है, अपने न्यूक्लियस से बहुत ही वीक फोर्स से बाउंडेड रहता है, बंधा हुआ रहता है। ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सेल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ओहम्स लॉ और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखते हैं।